हेलो। ये शाम इधर आपका पास है, मैं थोड़ा पढ़ लूं। लेट ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक पॉइंट है, बी अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई जो प्लेन होता है, यहाँ पर समझाता हूँ। एक्स वाई जो प्लेन होता है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन ये हुआ। इस प्लेन में एवरीवेयर z इक्वल टू 0, ये एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन। वहां पर कोई भी उस प्लेन में कोई भी पॉइंट हो, एक्स वाई चेंज होगा लेकिन z ऑलवेज 0 होगा। तो ये तो एक दिमाग में रहना चाहिए। बोला एक्स वाई प्लेन इन एक्स वाई जेड ए पॉइंट इस प्लेन में है, तो यहाँ पर कोई भी है, दैट पॉइंट मान लेता हूं ए पॉइंट। अभी is equidistant from 032 203 एंड 001, तीनों पॉइंट लिख लेता हूं। एक पॉइंट को P पकड़ता हूं, पहला वो पॉइंट क्या बोला 032, दूसरा पॉइंट को Q पकड़ता हूं तो वो पॉइंट क्या बोला 203 और एक पॉइंट को R पकड़ता हूं, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 001। तो ये तीनों पॉइंट से ये पॉइंट ए इक्विडिस्टेंस है, ये यहाँ पर बोला हुआ है। तो इक्विडिस्टेंस अगर है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए पी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू ए आर, ये तो बोल ही सकता हूँ, और इसका स्क्वायर लगा देता हूँ। ए पी अगर होगा तो स्क्वायर भी इक्वल होगा, इसमें ही खत्म। ये देखता हूँ अभी क्या बोला, लेट बी और सी दोनों पॉइंट बोल दिया। यहाँ पर लिखता हूं बी पॉइंट कहां पर है, जगह यहीं पर। ये बी पॉइंट है, हमें बोला गया 1 4 माइनस 1, 1 4 माइनस 1, और सी पॉइंट हमें बोला गया 2 0 माइनस 2, 2 0 माइनस 2। अभी हमें करना क्या है, अभी देन अमंग द स्टेटमेंट, यहाँ पर कितना सारा स्टेटमेंट दिया, दो स्टेटमेंट दिया। Statement 1 is ABC is an isosceles right angle triangle, and S2 is the area of triangle ABC is 9 root 2 by 2। अभी तीन चार ऑप्शन है, ये तो स्टेटमेंट है, और चार ऑप्शन है। बोथ आर ट्रू, ओनली S1 is true, only S2 is true, S2 is true, both are false। तो अभी तो इससे हम लोग का मेन काम क्या है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, और एरिया कितना है, ये तीनों ट्रायंगल एबीसी का हमें देखना है। मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल है 1 4 माइनस 1, कोई भी पॉइंट होगा, और 2 0 माइनस 2, तो मेरा पहला काम है ए पॉइंट को निकाले। ए पॉइंट को निकालने के लिए मेरा पास एपी का इक्वेशन, इसको मैं पकड़ लेता हूं, ए इज एक्स वाई जेड। ये तो बोल ही दिया शायद, ये शायद बोल ही दिया, हाँ, ए पॉइंट एक्स वाई जेड बोल ही दिया। तो एक्स वाई जेड का साथ अब इसका फॉर्मूला लगाइए, आराम से होगा। एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 होल स्क्वायर। एंड दूसरा एक तीसरा होगा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। तीनों आप एपी स्क्वायर बनाया, ये सब लिख लिए। और अभी हमारे पास क्या कॉन्फर्मेशन है, हमने पहले बोला z इक्वल टू 0, प्लेन z इक्वल टू 0, तो ये कन्वर्टेड टू, दिस इज योर कन्वर्टेड टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस ये 0 बैठाने से 4 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड 0, तो प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9, यहाँ दिखाई देगा, लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों हम अगर इसका साथ इक्वेट करें, पहला नंबर 1 मानता हूं, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो 1 और 3 कर रहा हूं इक्वेट, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपका आएगा, ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2 आया, इधर गया, ये इधर आया, ठीक है। इसका साथ करता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 1। यहाँ से आएगा, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, यहाँ से भी तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, हाँ। तो हमारे पास x और y 2 आ गया, दोनों ही 2, x और 2 आया, y और 2 आया। काहे ऐसा आया, गलत हुआ लग रहा है, फिर से एक बार देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, ये 9 आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये 1 आएगा, करेक्ट हुआ। 13 माइनस 1, तो ये तो 6y2, ठीक ही तो है। और ये आया 4x, ओ ये 9 हम मिस कर गया, यहाँ पर एक 4 है, ये 13 होगा, तो ये 12 होगा, तो ये 3 होगा। तो हमारा पास पॉइंट क्या आया, पॉइंट इज x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपको आ गया, दैट इज योर पॉइंट, उस प्लेन में ये पॉइंट आया। अभी तीनों पॉइंट आपका पास रेडी है, क्या क्या निकलना है हमें देखना है, ये आइसोसेलेस है क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या, ये सब देखना है। तो उसके लिए पहला काम ए बी स्क्वायर निकालिए, ए बी स्क्वायर मतलब ए का साथ बी, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 4 मतलब 4 प्लस 1, ए बी स्क्वायर 9 आया, स्क्वायर ही रहने दीजिए, सुविधा होगा। अभी ए सी स्क्वायर निकालिए, ए सी स्क्वायर होगा ए और सी, 3 माइनस 2 मतलब 1, 2 माइनस 0 मतलब 4, और 0 माइनस 2 मतलब 4, ये भी 9, तो ये दोनों तो हुआ। अभी बीसी भी चेक कर लेता हूँ, बीसी इज 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 4 स्क्वायर मतलब 16, और 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1, ये हुआ 18। तो आपका जो ट्रायंगल हुआ, ये दोनों साइड सेम है, ट्रायंगल जो हुआ, मान लीजिए यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, तो ये ट्रायंगल हुआ आपका। ये ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC है 9, ये भी 9, ये भी 9, और ये क्या है 18 लेंथ।
अभी इस एंगल को मैं देखता हूँ, काहे बोला है वहां पर ऑप्शन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, चेक कर लेता हूँ और राइट एंगल भी हो रहा है। अभी स्क्वायर करने से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बी सी स्क्वायर आ गया। काहे 9 + 9 18, 18 मैच कर रहा है। तो अगर ये दोनों ए है, ये हाइपोटेनियस, तो एंगल ए इज 90 डिग्री। ये हुआ। और क्या चाहिए चेक करना? अब इसका एरिया तो आराम से निकल जाएगा। ये 90 डिग्री है तो बेस इंटू हाफ इंटू हाइट। ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस होगा 9, हाइट भी 9, दैट इज योर 81/2। क्या अभी ऑप्शन है ये देखना है। 9√2/2 ना, ये गलत है। S2 गलत हुआ, इसका 81/2 आ रहा है एरिया। तो आपका स्टेटमेंट 1 एबीसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन आएगा ओनली S1 is to B ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें बहुत कुछ है नहीं, थोड़ा आपको कर क्या रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव कर रहा है, आपको सब देखने होगा खाली। और आप अब जब एडवांस देने जाओगे, एडवांस में ऐसा ही बहुत सारा काम होता है, खाली चेक करने पड़ेगा, उस टाइम पेशेंस रखने पड़ता है। तो उसका अभी थोड़ा बहुत काम इधर इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ। जो एडवांस का जो पैटर्न आता है थोड़ा बहुत उस तरफ गया। इसका आगे भी एक सम मिला, ये भी वैसा टाइप का है। यहाँ पर एक को आपको सही मिला, एडवांस में आपको 2-3 सही मिल सकता है, तो चेक करना लाजमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को फिर से 5 मिनट दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोड करने के लिए। आ रहा हूँ।